अरे अरे जा जा, तू क्या बताएगा मेरे को। अरे घटिया आदमी तू, एकदम पता नहीं पैदा क्यों हो गया इस धरती पे। कलंक है तू, कलंक है तू, अपने आप पे भी कलंक है तू, माँ बाप पे भी कलंक है। किसी काम का नहीं है। बेकार है तेरी तेरी यारी, बिल्कुल बेकार है। अरे जा जा, क्या बात कर रहा है, निकल निकल। हाँ तू, वहां तेरे से बात कर रहा हूँ, चल निकल निकल। हाँ दिख मत जाइयो मेरे को। हाँ ध्यान में रखियो इस बात को। हाँ अरे तुम क्या देख रहे हो, चलो निकलो निकलो, बहुत खराब है मेरा गुस्सा। अरे निकलो निकलो निकलो। अभिनव के साथ आए दिन ये घटना होती रहती। इसको देखकर उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, बहन भाई बहुत परेशान लगे। आए दिन उसके घर पर शिकायतें आती रहती थी। इसका किसी को कोई हल नहीं दिख रहा था। अभिनव को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। एक दिन परेशान मां ने बैठकर सोचा कि इसका क्या हल हो सकता है। उसको इतना समझ आ गया कि यदि किसी को गुस्सा आ रहा हो और उसका दिमाग किसी दूसरी जगह में लगा दिया जाए तो उसका ध्यान भटक जाता है और गुस्सा कम हो जाता है। तो उसकी मां ने दिमाग लगाया कि इसके पीछे क्या तरकीब लगाई जाए। उसकी मां को एक तरीका सूझा। उसने अभिनव को बुलाया और बोला, अभिनव बेटा, अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो आप दीवार में एक कील ठोक दिया करो। यह सुनकर अभिनव थोड़ा परेशान तो हुआ, पर उसने आगे से कोई सवाल नहीं पूछा। उसने आगे से जवाब दिया, जी मां, मैं ऐसा ही किया करूंगा। अगली बार जब अभिनव को गुस्सा आए वो दीवार में कील ठोक दिया करे। शुरुआत के कुछ दिन तो मैं आपको बताऊं, अभिनव ने इतने कील ठोके कि पूछो मत आप। पर धीरे धीरे कील ठोकना कम हो गया। अभिनव को कील ठोकने से अच्छा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना ज्यादा आसान लगने लग गया। यह कार्यक्रम चलता रहा। ऐसे ही जब उसे गुस्सा आता रहा वह कील ठोकता रहा, ऐसे ही जब उसे गुस्सा आता रहा वह कील ठोकता रहा। कुछ दिनों बाद अभिनव का गुस्सा बहुत ही ज्यादा कंट्रोल में आ गया और उसने दीवार पर कील ठोकना बंद कर दिया। एक दिन ऐसा ही हुआ कि जब उसने कोई भी कील नहीं ठोका था दीवार पर, और खुशी खुशी से अपनी मां के पास गया और उसे बताने लगा कि अम्मा, मैंने तो आज कोई भी कील नहीं ठोकी। यह सुनकर उसकी मां भी बहुत खुश हुई। अम्मा ने पूछा, चलो मेरे को वहां ले चलो जहां पर आपने कील ठोके हैं। कीलों को देखकर उसकी अम्मा ने उसे बोला, अभिनव बेटा, चलो एक काम और करो। अब हर एक दिन इनमें से एक एक कील को निकालते रहो। कील निकालते निकालते लगभग 30 दिन निकल गए और ऐसे ही पता चला कि अभिनव को पूरा 1 महीना लग गया था अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने पर। 1 महीना पूरे होने के बाद अभिनव और उसकी अम्मा उस दीवार के सामने दोबारा गए। तब अभिनव की अम्मा ने उसे समझाया, बेटा, जैसे कि इस दीवार में छेद हो गया है और उस जगह को हम दोबारा कभी भी नहीं ठीक कर सकते, तो गुस्से से भी दूसरे व्यक्ति पर ऐसा ही असर पड़ता है। हम जो भी भला बुरा बोलते हैं, गुस्से में एक बार कह तो देते हैं, पर उसका घाव या उसका असर बरकरार और जिंदगी भर रहती है। यह सुनकर अभिनव थोड़ा निराश तो हुआ और अब उसने अपना उदासी से मुंह लटका लिया और बोला कि मां, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार गुस्से में किसी को कुछ ना बोलूं और अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू पाने की कोशिश करूंगा। आज के समाज में यह हर एक बच्चे की कहानी है। हर एक बच्चा जो किशोर अवस्था की उम्र में प्रवेश कर रहा होता है, उनके साथ यह बदलाव देखे जाते हैं। अक्सर उनके माँ बाप और उनके बीच में यह तकरार होती रहती है। कहानियाँ एक ऐसा ही उपाय है जहाँ पर हम बहुत ही सहज तरीके से बच्चों को उनकी परेशानियाँ और उनकी जो दिक्कतें हैं उनको हल करने में एक पहल कर सकते हैं।
अगर आप भी अपने आसपास किसी बच्चे में यह घटना होते हुए देखते हैं तो इस कहानी का या ऐसी ही किसी कहानी का इस्तेमाल कीजिए और ज़रूर आपको उसका फल मिलता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।